सो ओप्पो ने लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में अपना एक्सक्लूसिव नंबर सीरीज का लेटेस्ट फ़ोन Oppo F21 Pro, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स में अराउंड 60 to 65,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। फीचर्स के एतबार से तो इस फोन के अंदर काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं, अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं, हार्डवेयर भी अच्छा है, लेकिन इज इट वर्थ द प्राइस? लेट्स फाइंड आउट। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक दिखाऊंगा ओप्पो के न्यूली लॉन्च फ़ोन Oppo F21 Pro की, जिसकी प्राइस अभी हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही ये फ़ोन अनबॉक्सिंग बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देखेंगे मैं इसकी प्राइस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 60 to 65,000। लेकिन 60 से 65,000 रुपये के लिहाज से इस फ़ोन के अंदर कैसे स्पेक्स हैं? स्पेक्स तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छे हैं, लेकिन चिपसेट इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड चिपसेट नहीं है, मिड रेंज लेवल का चिपसेट है। लेकिन अदर देन दैट लेट मी टेल यू कि दिस इज़ बेसिकली अ कैमरा सेंट्रिक फ़ोन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ओप्पो के F सीरीज़ के अंदर जितने भी फ़ोन्स हैं वो ज़्यादातर फ़ोन्स कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ही होते हैं। सो सिमिलरली इस फ़ोन के अंदर भी कैमरा के एतबार से कुछ यूनिक फीचर्स हैं। फ्रंट कैमरा में भी इसके अंदर IMX 709 की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्ली अच्छे रेजोल्यूशन की अच्छी सेल्फीज़ मिलेंगी लो लाइट के अंदर भी। अदर देन दैट आपको एमोलेड स्क्रीन मिल रही है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 8 GB की रैम, 128 GB की रोम, स्नैपड्रैगन 680G का चिपसेट, सुपर वूक फास्ट चार्जिंग 33 वॉट की और 4500 mAh की मैसिव बैटरी। लेकिन सबसे यूनिक फीचर इस फ़ोन का डिज़ाइन है। कैमरा सेंट्रिक फ़ोन तो ये फ़ोन ऑब्वियसली है ही, लेकिन उसके साथ साथ डिज़ाइन पर भी यहाँ पर काफ़ी एम्फेसाइज किया गया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी प्राइस रेंज के लिहाज से आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी यूनिक डिज़ाइन, जो कि आपको लेदर लाइक लुक देगा, लेकिन फुली लेदर नहीं है। आपका फ़ोन ज़्यादा हीट अप नहीं होगा, फाइबर ग्लास है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, स्क्रैच रेजिस्टेंट डिज़ाइन है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि बिल्कुल फ्लैट एजेस के साथ आपको ये फ़ोन मिलेगा, जिसकी वजह से आजकल जितने फ़ोन आ रहे हैं मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ वो ज़्यादा क्लासी लुक देते हैं फ्लैट एजेस के साथ। सो सिमिलरली इस फ़ोन के अंदर भी आपको वैसा ही डिज़ाइन मिलेगा। सो बिफोर एनी फर्दर अडू लेट्स अनबॉक्स द डिवाइस। सो गाइस दिस इज द बॉक्स ऑफ द फ़ोन, और बॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बॉक्स के ऊपर जो बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो बॉक्स की ओवरऑल फर्स्ट लुक है वो तकरीबन वैसी है जैसे अमूमन ओप्पो के फ़ोन्स की हुआ करती है। मेन पर यहाँ पर Oppo F21 Pro की ब्रांडिंग की गई है। बैक साइड पर जो इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स हैं उनमें से सबसे पहले यहाँ पर अल्ट्रा सेंसिंग सेल्फी विद IMX 709, जो कि सेल्फी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अल्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में मेंशन है। सेकंड पे बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट, जो कि पोर्ट्रेट सेंसर के साथ यहाँ पर अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने में आपको एक फीचर सपोर्ट करेगा। 33 वॉट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग, जो कि ओप्पो की फास्ट चार्जिंग है वो ये सपोर्ट करता है फ़ोन। 4500 mAh की मैसिव बैटरी है, रैम एक्सपेंशन है, अप टू 5 GB तक की इसके अंदर आपको एडिशनल मेमोरी भी ये फ़ोन सपोर्ट करता है। माइक्रो लेंस यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैक्रो लेंस तो काफ़ी फ़ोन्स के अंदर यूज़ किया है। अब यहाँ पर ये माइक्रो लेंस क्या काम करते हैं ये भी हम डिटेल में चेक करके देखेंगे। मेमोरी वेरिएंट इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाएगा 8 GB की रैम और 128 GB की रोम, और कलर वेरिएंट जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज सनसेट ऑरेंज। सो लेट्स क्विकली अनबॉक्स द फ़ोन और उसके बाद मैं आपको फ़ोन के बारे में बताता हूँ। सो बॉक्स को ओपन करते साथ ही मजीद यू विल सी दिस स्मॉल पैकेजिंग, जिसके अंदर फ़ोन का आपको सिलिकॉन बैक कवर मिल रहा है और उसके साथ सिम इंजेक्ट टूल आपको मिल जाएगी। यूज़र मैनुअल, जिसको अगेन अमूमन कोई पढ़ना पसंद नहीं करता। खैर फाइनली यहाँ पर सिलिकॉन बैक कवर इस पैकेजिंग के अंदर मौजूद है, और इसके नीचे वाले सेक्शन के अंदर फ़ोन अवेलेबल है। फ़ोन को यहाँ पर मैं जल्दी से अनरैप कर लेता हूँ। फ़ोन का डिज़ाइन की यहाँ पर आपको फर्स्ट लुक दिखाता हूँ, और उसके बाद वाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़ोन की यहाँ पर फर्स्ट लुक डिज़ाइन के एतबार से मुझे काफ़ी मज़े की लगी है, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके एजेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट एजेस के साथ आपको ये फ़ोन मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब आजकल के फ़ोन्स मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ पहले होता था कि एजेस थोड़े से राउंड होते थे, कर्व्ड होते थे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अब जो लेटेस्ट फ़ोन जितने भी ज़्यादातर आ रहे हैं वो फ्लैट एजेस के साथ आ रहे हैं, और मुझे पर्सनली फ्लैट एजेस वाले फ़ोन का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसके अलावा कलर वेरिएंट में ये कलर है सनसेट ऑरेंज, इसके अलावा ये आपको ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा। और कलर के अलावा फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है, इसके बैक कवर को जो नाम दिया गया है, इसके डिज़ाइन को नाम दिया गया है फाइबर ग्लास लेदर डिज़ाइन, जिसके ऊपर अगर आप मजीद गौर करें तो बिल्कुल अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें जब इसके ऊपर लाइट मल्टीपल एंगल से रिफ्लेक्ट करती है तो लेदर का टेक्सचर यहाँ पर अच्छे से विजिबल होता है। और मज़े की बात यह है कि ये प्रॉपर लेदर भी नहीं है और ये प्रॉपर प्लास्टिक भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर लेदर मटेरियल हो तो आपको पता है कि फ़ोन ज़्यादा हाई एंड गेमिंग या एक्सट्रीम यूजेज के साथ साथ फ़ोन हीटअप होना शुरू हो जाता है। तो इस बैग का एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि ग्लास और लेदर का एक मिक्सचर टाइप आप कह सकते हैं इसे, जिसकी वजह से फ़ोन ज़्यादा हीटअप भी नहीं होगा। और बैग यहाँ पर आपको बिल्कुल स्क्रैच रेजिस्टेंट मिलेगी, उसके ऊपर कोई ऐसे निशान वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। तो अगेन आप इसको कवर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कवर के बगैर भी इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड नो डाउट डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक फ़ोन को जितना मैंने देखा है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन जो कि इतनी प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल रहा है। एंड सिमिलरली इसका कैमरा मॉड्यूल भी ओप्पो के जितने पुराने फ़ोन्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है।
मजीद कैमरा क्वालिटी कैसी है तो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये एज अ नोटिफिकेशन लाइट भी यूज़ होगी फ़ोन की, मजीद कैसे यूज़ होगी ये भी हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो मजीद बॉक्स के नीचे वाली साइड पर आपको मिल रहा है डिवाइस की चार्जिंग केबल विच इज़ ऑफ टाइप C, एंड फाइनली डिवाइस का फास्ट चार्जर जो कि सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है अप टू 33 वॉट की। तो डिवाइस यहाँ पर ऑन हो चुकी है। डिवाइस को जल्दी से मैं सेटअप करता हूँ, उसके बाद हम मजीद डिवाइस के बारे में बात करते हैं। सो द फोन हैज़ फाइनली सेटअप और ये है डिवाइस के कलर OS 12 जो कि ओप्पो के फ़ोन के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया है ओप्पो F21 Pro के अंदर। ये है उसकी फर्स्ट लुक। क्योंकि इस फ़ोन का डिज़ाइन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है। काफ़ी अर्से बाद कोई ऐसा फ़ोन आया है जिसको काफ़ी अलग सा फ़ोन फील हो रहा है। अदरवाइज फ़ोन की ग्रिप वगैरह की भी बात की जाए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़ोन की ग्रिप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसकी अगेन फ्लैट एजेस भी हैं। फ़ोन का वेट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब वन हैंड यूज़ के लिए भी फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। एंड स्पेशली फॉर द पीपल जो कि चाहते हैं कि बहुत बड़ा फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ ना हो, इजीली वन हैंड से भी आप इजीली टाइप कर सके, यूज़ कर सके, तो उन लोगों के लिए आई थिंक ये फ़ोन काफ़ी अच्छी ऑप्शन होने वाला है। बाकी बैक पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी बैक आपको लेदर टाइप मटेरियल में मिल रही है। ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रॉपर लेदर, लेकिन यहाँ पर ग्लास और लेदर का मिक्सचर सॉर्ट ऑफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो फ़ोन के वेट पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, फ़ोन ज़्यादा हीटअप भी नहीं होगा, लेकिन लुक यहाँ पर लेदर वाली ही आपको मिलेगी। बॉटम में ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेन कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी डिटेल्स कैप्चर करने वाला है। मजीद कैमराज कैसे सैम्पल्स हैं ये आप लोग डिटेल में चेक कर सकेंगे हमारे रिव्यू वीडियो के अंदर। सेकंड पर यहाँ पर आपको मिल रहा है माइक्रो कैमरा सेंसर, एंड फाइनली थर्ड सेंसर यहाँ पर डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा है जो कि 2 मेगापिक्सल का है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा यूज़ होगा। बाकी डिवाइस के राइट साइड पर आपको पावर की मिल रही है, फ्लैट एजेस हैं, यानी कि यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम से फ़ोन की लुक दे रहे हैं। टॉप पर यहाँ पर आपको डिवाइस का सेकेंडरी माइक मिल रहा है जो कि नॉइस कैंसलेशन के लिए प्रॉब्ली काम करेगा वीडियोज़ के अंदर। लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पर डिवाइस की वॉल्यूम कीज मिली है, उसके साथ ही सिम स्लॉट अवेलेबल है। सिम स्लॉट में आपको यहाँ पर 2 नैनो सिम स्लॉट्स मिल रही है, उसके साथ एक SD कार्ड की एक्सपेंडेबल स्लॉट भी अवेलेबल है, विच मीन्स कि आप इस फ़ोन के अंदर ड्यूल सिम भी एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं और SD कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को भी मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी बॉटम में डिवाइस की आपको टाइप C की पोर्ट मिल रही है, प्राइमरी माइक मिल रहा है, 3.5 mm ऑडियो जैक इसके डिवाइस के प्राइमरी स्पीकर्स मिल रहे हैं। वाइल ऑन द फ्रंट साइड अगर बात करें तो डिवाइस का फ्रंट साइड पर भी आप देख सकते हैं कि बेजल्स और नॉच बिल्कुल मिनिमल है। डिवाइस का डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको ऑलमोस्ट डिस्प्ले ही का मिलेगा, ऑल्दो डिस्प्ले स्क्रीन साइज कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 6.4 इंचेस का डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी सूटेबल डिसेंट डिस्प्ले, यानी कि बहुत बड़ा डिस्प्ले साइज नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी आपको एमोलेड स्क्रीन मिलेगी 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ और फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, विच इज़ अगेन जस्टिफाइबल। और फ़ोन के अगर डिस्प्ले की ब्राइटनेस की भी बात करें तो यहाँ पर लाइटिंग के साथ ब्राइटनेस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब मुझे लग रहा है कि फ़ोन की ब्राइटनेस इवन धूप में भी बहुत इजीली आप यूज़ कर सकेंगे। एंड वन मोर गुड थिंग इसके यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी इन डिस्प्ले मिल रहा है और इसकी स्पीड भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के लिहाज से डिसेंट है। हाँ, मैं नोट कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर आपको मतलब अगर आप बिल्कुल ऑन पॉइंट यहाँ पर प्रेस करेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर को तो तब फ़ोन आपका काफ़ी जल्दी अनलॉक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी मतलब यहाँ पर अगर आप लेफ्ट राइट पर अपनी फिंगर को प्रेस कर रहे हैं तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। और अनलॉकिंग के लिए भी यहाँ पर अगेन आप फेस अनलॉक भी यूज़ कर सकते हैं और अनलॉकिंग स्पीड फेस अनलॉक के थ्रू भी मुझे यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स ऑल्दो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, मेरे फेस पर एज सच लाइट नहीं है, लेकिन स्टिल अनलॉकिंग में एज सच कोई इशू नहीं आ रहा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट कैमरा तो फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर आपको पंच होल कटआउट में मिल रहा है, बिल्कुल छोटा सा लेफ्ट कॉर्नर में आपको स्क्रीन के ऊपर पंच होल कटआउट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, जिसके अंदर अगेन एक यूनिक फीचर है कि IMX 709 को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर अगेन मजीद ये एक यूनिक फीचर या एडिशनल फीचर है कि IMX 709 के साथ मिलता है। अभी IMX 709 करता क्या है डिटेल्स में, इससे क्वालिटी में और पिक्चर्स की रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी मजीद हम आपको रिव्यू के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। डिज़ाइन तो आप लोगों को जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिक है ही है, लेकिन फ़ोन के अंदर एक वन ऑफ द यूनिक फीचर इतनी रेंज के अंदर जो कि आई डोंट थिंक किसी भी दूसरे ब्रांड के फ़ोन के अंदर ये फीचर अवेलेबल होगा, दैट इज़ कि अक्सर अगर आपका फ़ोन किसी भी सरफेस पर आपने टेबल पर ऐसे रखा हुआ है, अगर आपके फ़ोन पर कोई भी मैसेज या कॉल वगैरह आती है, अगर आपका फ़ोन वाइब्रेट मोड पर है तो प्रॉबली ये वाली आप लोग देख सकते हैं कि कैमरा के अराउंड एक रिंग लाइट लगी हुई है जो कि एज अ नोटिफिकेशन भी एक्ट करेगी, मतलब आपको कोई कॉल वगैरह आती है नोटिफिकेशन आती है तो ये अकॉर्डिंगली ये लाइट भी ब्लिंक करेगी, विच इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ दिस फ़ोन। और उसके साथ साथ कैमरा मॉड्यूल भी आप देख सकते हैं, बड़ा मज़े का कैमरा मॉड्यूल है, काफ़ी डिफरेंस है। सो गाइस ये है इसका माइक्रोस्कोपिक लेंस, जिसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको एटलीस्ट आई थिंक 15 टाइम्स तक या 30 टाइम्स तक दूर कैमरा को लेके जाना पड़ेगा फॉर एनी ऑब्जेक्ट। इसका माइक्रोस्कोपिक लेंस उस चीज़ का जो भी चीज़ है, लीफ है, कपड़ा है, उसका टेक्सचर ये रीड कर सकेगा। अदर दैन दैट यहाँ पर फ़ोन के कैमरा फीचर्स में
वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ एज यू कैन सी कि यहाँ पर बेसिक है, यानी कि 720p और 1080p। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं दे रहा फ्रेम रेट सेटिंग करने की। 2 टाइम्स सब यहाँ पर आई थिंक ये डिजिटल जूम ही सपोर्ट करता है, अदरवाइज यहाँ पर पोर्ट्रेट लेंस भी अवेलेबल है। एंड सिमिलरली फ़ोन के फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी 1080p और 720p तक की वीडियोस सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेम रेट की सेटिंग अगेन नहीं आ रही। सो फ़ोन के कैमरास के थ्रू इनिशियल सैंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडोर लाइटिंग के साथ तो काफ़ी अच्छी लाइट्स कैप्चर हुई हैं, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर भी यही कहूँगा कि इंडोर लाइटिंग में, स्टूडियो और कंट्रोल लाइटिंग में, इवन लोअर मिड रेंज या एंट्री लेवल फोन्स के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पर कैमरास का नहीं देख सकते। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं फाइनल वर्डिक्ट कैमरा का तो नहीं देख सकता। अगर आप कैमराज में मजीद इंटरेस्टेड हैं, कैमरा डिटेल्स में, कैमरा सैंपल्स में, तो उसके लिए आप लोगों को हमारे रिव्यू का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सारी लाइटिंग कंडीशंस के अंदर इंडोर, आउटडोर, डे लाइट और वीडियो क्वालिटी में भी आपको डिटेल में शेयर करूंगा। उसके बाद मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि इतनी प्राइस रेंज में कैमरा के लिहाज से इज दिस फोन अ बेटर ऑप्शन और नॉट। लेकिन यहाँ पर इंडोर लाइटिंग के साथ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यही जज कर रहा हूँ कि ओवरऑल इवन लो लाइट के अंदर भी इसका रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट Oppo F21 Pro। आई होप आपको इस फोन के बारे में फर्स्ट लुक में तकरीबन डिजाइन, स्पेसिफिकेशंस, ओवरऑल तकरीबन सारी चीज़ों का अच्छे से समझ आ गया होगा। बट अगेन कैमरा सैंपल्स में ज़्यादा डिटेल में आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर नहीं कर सका, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा के लिए हम मजीद डिवाइस को एक्सप्लोर करते हैं, डे लाइट, इंडोर, आउटडोर सारी कंडीशंस के अंदर, और फिर कैमरा का और गेमिंग का परफॉर्मेंस का फाइनल वर्डिक्ट हम देते हैं रिव्यू के अंदर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस फोन के कैमरा, गेमिंग और मजीद परफॉर्मेंस के अंदर, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मजीद जब मैं इसका रिव्यू करूंगा उसके अंदर मैं आपको इस फोन की तमाम तर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसकी प्राइस को देखते हुए, इसके स्पेक्स को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी प्राइस के लिहाज से बाकी तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन चिपसेट इस फोन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं है, जिसकी वजह से नो डाउट कि यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, डिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है, और डिज़ाइन इस फोन का मुझे काफ़ी मज़े का लगा है, मतलब काफ़ी डिसेंट और क्लासी सा डिज़ाइन है। अदर दैन दैट परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ोन कैसा है, इस चीज़ के बारे में मैं पर्सनली खुद भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों के इस फ़ोन के बारे में फर्स्ट लुक देख के कैसा ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज आदम साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।